बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गोपियों के साथ में भगवान नृत्य कर रहे थे। गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आया और अहंकार यदि हृदय में आया तो उस अहंकारी व्यक्ति से भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। अहंकार से भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। गोपियों को ये अहंकार आया कि परमात्मा हमारे इशारे पर हमारे साथ नृत्य कर रहा है, ये हमारे संसारिक अहंकार नहीं आया। अहंकार ये कि परमात्मा हमारा ही है, ये भगवान कन्हैया हमारे ही हैं, इसीलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। अहंकार का रूप ऐसा नहीं है कि आप दिखावे में अहंकार करें, वही अहंकार का रूप स्वरूप बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होता है। आप कोई धर्म कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, ये मन में आ गया कि हमने ऐसा किया, सब व्यर्थ गया। आप लाखों करोड़ों रुपया धर्म कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान में लगा दें, मन में आ जाए कि ये हमने किया, बस। अहंकार का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म होता है। गोपियों को केवल यही हृदय में आया कि ये हमारे ही है, इसलिए
परमात्मा वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती साहसे ब्रजांगना। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को ऐसा लगा कि सर्वस्व उनका किसी ने छीन लिया। केवल शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, बाकी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि अब संसार में सब कुछ जो था सब किसी ने छीन लिया, कुछ इस पास में न रहा। सब गोपियां रोदन करने लगी, कन्हैया को ढूंढ रही हैं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना सम्मेत जगो कृष्णम तदा गांता। यमुना जी के किनारे आकर के यमुना जी से पूछती हैं, यमुना तूने कन्हैया को देखा? यमुना जी में हिलोरे आई। गोपियों ने कहा कि ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी कन्हैया कहाँ गए? ढूंढते ढूंढते तुलसी वृक्ष के पास में पहुंची। आप कन्हैया को बहुत प्रिय हैं, आपको तो पता ही होगा कन्हैया कहाँ गए। हवा का झोंका आया, तुलसी हिली। गोपियों कहने लगी ये तो सबसे बड़ी सौत है, ये तो कन्हैया के सीने पर हमेशा चढ़ी रहती है, ये क्यों बताएगी कि कन्हैया कहाँ गए। वटवृक्ष के पास में आई, वटवृक्ष से पूछती है। पर्वत, वृक्ष, नदी सबसे पूछती है, पशु पक्षियों से पूछ रही है, मेरे कन्हैया को तुमने देखा? गोपियां भगवान के वियोग में ऐसी तन्मय हुई कि वो अपने आप को ही कृष्ण मान बैठे। इतनी तन्मयता गोपियों में बढ़ी कि अपने आप को कृष्ण मान ली। एक गोपी कहती है कि देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया, सब ग्वाल बाल वृंदावनवासी सब आ जाओ, हम सबकी रक्षा करेंगे। गोपियों के इतनी तन्मयता हुई कि स्वयं को भगवान स्वयं को कृष्ण मानना। प्रेम की यही पराकाष्ठा है कि प्रेम जिसके प्रति प्रेम हो, निष्काम भाव का प्रेम हो और उसी के रंग में रंग जाना ही वास्तविक प्रेम होता है। गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, इसलिए राधा रानी को ढूंढते ढूंढते राधा रानी जब मिले तो राधा रानी से गोपियों ने कहा कि आपको भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी ने कहा कि हाँ। और इस रास में हमने जैसा कि पहले बताया कि ये गोपियां कोई साधारण 16 वर्ष की युवती नहीं है, ये सब मुनि हैं, वेद मंत्र के रिचाए हैं, ये सब संत हैं। भगवान को प्राप्त न कर पाए तो सब गोपी बन करके वृंदावन में आई हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर भी गोपी बन करके आए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान है, मैया पार्वती सुंदर श्रृंगार करके चल पड़े। भोले बाबा ने कहा कि देवी कहाँ जा रही हो? भगवान शंकर ने कहा कि भगवान शंकर जी पार्वती मैया कहती हैं कि मैं जा रही हूँ वृंदावन। क्यों? भगवान रास रचाने वाले हैं, भगवान रास रचा रहे हैं, मैं रास में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा कि मैं भी चलूंगी। भोले बाबा ने कहा कि हमको भी साथ में लेकर के चलो, मैं भी चलूंगा। पार्वती मैया ने कहा कि वहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, वहां स्त्रियां रास में नहीं जा सकती। तो भगवान शंकर ने कहा
कि ठीक है हमको भी गोपी बना दो, मैं भी गोपी बन करके चलूंगा। भगवान शंकर स्वयं स्त्रियों के सुंदर शोला श्रृंगार करके रास में सम्मिलित होने के लिए पार्वती जी के साथ में आ गए। कैसा श्रृंगार किए हैं भोले बाबा, आइए भजन के माध्यम से हम लोग देखते हैं, आनंद लेते हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर का गोपेश्वर महादेव पड़ा। उस रास में सम्मिलित होने के लिए सभी देवगण भी, देव पत्नियां भी गोपी का रूप धारण करती। भगवान के अंतर्नाद में सुन करके भगवान प्रकट हुए और इधर भगवान शंकर पार्वती अन्य देव भी गोपी बन करके आए और ये रास 6 महीने तक और सुबह किसी को भान ही नहीं रहा कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। 6 महीना व्यतीत हो गया। 6 महीने के बाद में संपन्न हुआ तो सबको लगता है अभी प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से
जो ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए थे, आज जब गोपी उनको आज भगवान जो ये झलक प्राप्त करना चाहते थे, जो ऋषि महर्षि करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ये ब्रह्म की झलक प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन एक झलक प्राप्त न कर पाए थे। और जो इस रास की कथा को सुनता है, जो इस गोपी गीत का जो गान करता है, उसको कभी हृदय रोग नहीं होता। जो आज हृदय रोग बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन ये जो इस कथा को सुनता है और रास की कथा को श्रवण करता है, वो गीत का गान करता है, कभी उसको हृदय रोग कभी नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, अब भगवान की उम्र 11 वर्ष 54 दिन के हो गए। कंस ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि आपका दुश्मन वृंदावन में धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है, और तिनके को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये जब तक रहेंगे, तिनका आंख में पड़ जाए, बड़ा छोटा होता हो, लेकिन वो जब तक रहेगा तब तक कष्ट ही देता है। इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कंस ने कहा, महाराज मैं क्या करूंगा? 1000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना मौसी गई। उस समय तो कृष्ण की उम्र मात्र 6 दिन के थे, वो भी वापस लौट करके नहीं आई। तृणावर्त, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कितने दैत्यों को मैंने भेजा, लेकिन वो वापस लौट करके संदेशा भी नहीं दे पाए। मैं कर भी क्या सकता हूं? नारद जी ने कहा कि इसके लिए एक उपाय है, छल पूर्वक तुम कृष्ण को मार सकते हो। वो कैसे? नारद जी ने कहा कि आप जब कठिन तपस्या कहते यही ना। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपकी लीला, उसमें हम कोई विच्छेद तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं भी जानता हूं कि अब कंस की आयु पूर्ण होने वाली है, इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला? मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं किसी को सुख दुख, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही इस संसार में उनको आयु मिलती है, और कर्म के अनुसार ही संसार में रहते हैं। के अनुसार ही जीव, मैं किसी को मारता नहीं। ठीक है बाबा, आप कंस को बता करके आए हो कि वर्षों तक कृष्ण जीवित नहीं बचना चाहिए, और ये कह रहे हो कि कंस ठीक है, उसकी उम्र पूर्ण हो गई होगी तो उद्धार उसका जरूर होगा। सायंकाल के समय कंस अपने मंत्रिमंडल की बैठक बैठाई और विचार विमर्श किया गया कि कृष्ण बलराम को लेने वृंदावन कौन जाएगा। मंत्री परिषद में ये बात पास हुई कि कृष्ण बलराम को और कोई लेने के लिए जाएगा तो नंद बाबा, मथुरा और वसुदेव जी को ये शक हो जाएगा कि कोई षड्यंत्र कंस रच रहा है। और यदि अक्रूर जी लेने के लिए जाते हैं तो अक्रूर जी देव जी के भाई हैं, और वो लेने के लिए जाएंगे तो कोई शक भी नहीं करेगा कृष्ण और बलराम के चाचा जी। रात्रि में अक्रूर को बुलवाया कंस और आदेश देता है, गच्छनंद व्रजम, तो आप रथ सजा करके जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम को आप यहाँ बुला रहे हैं,
कंस ने कहा कि आपको पता नहीं है, आप तो मंत्री हैं हमारे यहाँ के, आपको तो पता होना चाहिए कि आज तक मैं हजारों दैत्यों को भेजा, उस कृष्ण को संदेशा भी नहीं दे पाए, जो गए वो वहीं के रह गए, और वो हमारा दुश्मन है, वो हमको हमारे ऊपर आक्रमण करे उसके पहले ही दुश्मन को समाप्त कर देना चाहिए। जनै दैवो हदानपि हर्षशोकाभ्यां तथा त्यागं करोति मनोरथान् करोतु उच्चै। मनोरथ मन में इच्छा अभिलाषा सबके बड़े ऊंचे ऊंचे आती है कि सुबह होगी ये मैं कर डालूंगा, कल परसों तक मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन वो होता नहीं उसका, कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है। जो इंसान सोचता है वो नहीं हो पाता, कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है। आप जिसको मारने के लिए, धोखे से मारने के लिए यहां बुला रहे हैं, और महाराज यदि उसका उल्टा हो गया तब आप क्या करेंगे? कंस ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो आप करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात बताओ। ये हमको उपदेश सुनने की आदत नहीं है। अब क्रूर जी मन में विचार करने लगे कि मैं मना कर दूंगा तो ये हमको मरवा डालेगा, किसी ना किसी को तो भेजेगा ही। अब इसने ठान लिया है वृंदावन से कृष्ण बलराम को बुलवाना है, तो किसी न किसी को भेज करके बुलवाएगा ही। यदि कोई नहीं जाएगा तो वसुदेव जी को ही भेज करके बुलवाएगा, लेकिन हमारी ये हत्या करवा देगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। सुबह हुई, अक्रूर जी महाराज अपने रथ को तैयार किए और वृंदावन, मथुरा से वृंदावन की दूरी बस 2 ही घंटे की है, लेकिन अक्रूर जी जिस रथ पर बैठे वो सुबह का चला शाम को पहुंचे। क्यों? रथ पर बैठ गए, घोड़े की बागडोर छोड़ दी और विचार करते हुए जा रहे हैं। किं मया चरितं भद्रम, किं मया चरितं भद्रम, किं दग्धं परमं तपा। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि मैंने कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया है। विचार करते हुए अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं, रथ की बागडोर छोड़ दी, घोड़े कहीं पर घास खा रहे हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं। 2 घंटे का रास्ता शाम हो गई। आकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम करते। अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किए, हाथ पकड़ करके कन्हैया महल की तरफ लेकर के चले। अक्रूर जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वो आपसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जानते ही होंगे। कन्हैया ने कहा कि काका जी आप किस लिए आए हैं वो मैं जानता हूँ। मामा कंस हमको इसलिए बुलवाया है कि वहाँ बुलवा करके और धोखे से वो मारने के लिए ही हमको बुलवाया है, ये मैं जानता हूँ। गोपियां हैं, इनको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि कंस ने षड्यंत्र करके मारने की साजिश से, यदि ये बात किसी को पता चली तो मैं तो जाऊंगा बाद में, लेकिन संपूर्ण वृंदावन में जितने भी गोपियां हैं इनकी केवल लाश मिलेगी सुबह आपको। लेकर के आए, हाथ पकड़ करके बैठाए। संसारिक रिश्ते के कारण कृष्ण स्वयं अपने हाथों से अक्रूर जी के चरणों को धुलते हैं, जलपान कराए। तब तक नंद बाबा भी आ गए।
दोनों भाई गले मिले। अक्रूर जी से नंद बाबा आगमन का कारण पूछे। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज ने मेले का आयोजन किया है, तो मेरे मन में ऐसा आया कि अपने छोटे छोटे दो बच्चे हैं, कभी गांव से बाहर नहीं निकले, तो मैं उनको भी ले आऊं और मेला दिखा दूं। इसी बहाने शहर को भी थोड़ा देख लेंगे, घूम टहल लेंगे, उनका भी मन बहल जाएगा। ये 11-12 साल के होने वाले हैं, 11 वर्ष 53 दिन के हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। कम से कम हाँ, मेले का आयोजन हुआ है, आप लेने के लिए आए हैं, चलो मेला दिखा लाएंगे। और भपक करके रो पड़े। कन्हैया माँ की गोदी में जा करके बैठ गए। मैया, मैं वहां रहने थोड़ी ना जा रहा हूं, मैं वापिस आ जाऊंगा। आप कभी कहीं हमको जाने नहीं देती। काका जी आए हैं, इनके साथ में मैं जाऊंगा, साथ में बाबा भी जाएंगे, ग्वाल बाल भी जाएंगे, सब लोग साथ में जाएंगे, मेला देख करके वापस आ जाएंगे। मैया यशोदा को रात को कन्हैया समझाते रहे। ग्वाल वालों को रात्रि में ही कहला दिया गया था कि कल मथुरा चलना है मेला देखने के लिए। गोपियों को जब ये पता चला कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, तो सब गोपियां उसी जिस रास्ते से रथ को गुजरना था, सब आकर के खड़ी हुई। गोपियां मन में विचार करने लगी, अभी तक तो ये हम लोगों को विश्वास रहता था कि कन्हैया गौ चराने के लिए गए हैं और शाम तक वापस लौट करके आएंगे, उनका दर्शन होगा। सुबह गौ चराने के लिए जाते थे हम लोग, जिस रास्ते से गऊ को लेकर के उनको आना होता था, हम लोग इंतजार सुबह से शाम तक करती रहती थी और ये विश्वास रहता था कि शाम तक कन्हैया आएंगे। लेकिन ये अक्रूर हमारी कन्हैया को मथुरा लेकर के जा रहा है, शायद अपना दर्शन हो कि ना हो, इनके बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे। अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। ब्रह्मा को कोस रही है विधाता, तो कितना क्रूर है तुम्हारा हृदय पत्थर का है जैसा। पहले मैत्री कराता है, प्रेम कराता है, और वियोग कराने में तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। ओ विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। सब गोपियां आंखों में आंसू भर करके रास्ते पर खड़ी हैं। मैया यशोदा हृदय पर पत्थर रख करके कन्हैया को सुबह अपने हाथों से रोटी बनाई, मक्खन लगा करके कन्हैया को भोजन कराती है। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए, रथ पर बैठे। गोपियां रथ के सामने सब लेट गई। विसृजल जारुदस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवी। अक्रूर आपका नाम किसने रखा? आप तो महाक्रूर हैं। यदि हमारे कन्हैया को लेकर के जाना ही है आपको, तो ये रथ हमारे ऊपर चढ़ा करके लेकर के जाइए, वैसे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कन्हैया समझाते रहे। राधे रानी भी आ गई। राधे रानी से निवेदन करते हैं कि आपको तो पता ही है, आपसे क्या बताना।
कंस का उद्धार करना है, उसकी आयु एक दिन बची है। आगे की लीला यदि मैं यहाँ रहूंगा तो जिसके लिए मैं इस धरातल पर आया हूँ, दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना करने के लिए वृंदावन में रह करके नहीं पूर्ण हो पाएगा। इसलिए अब वृंदावन को छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा। राधे रानी को जब समझाती है, राधे रानी गोपियों को समझाई रास्ता आदि चलने के लिए। रथ जो ही आगे बढ़ा, मैया यशोदा रोती चिल्लाती महल से दौड़ती हुई उस रास्ते पर दौड़ पड़ी। उठती हैं, फिर रोते चिल्लाते दौड़ती हैं, फिर गिर पड़ती है। कन्हैया ने घूम करके देखा कि मैया दौड़ी दौड़ी आ रही है। रथ से उतर करके मैया की गोदी चिपक करके रोने लगे। कन्हैया ने कहा कि मैया तू क्यों रोती है, इतना क्यों परेशान हो? हमेशा के लिए थोड़ी न जा रहा हूं, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मैया यशोदा आंखों में आंसू भर करके कहती हैं, कन्हैया मैंने तो उस बात को हृदय से निकाल देना। कन्हैया उस बात को कभी हृदय में मत रखना। कन्हैया आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, मैया वो प्रेम का बंधन, ओखल का बंधन जा रहा है तो प्राणों को छोड़ करके क्यों जा रहा है? इसको भी साथ में लेकर के जाना चाहिए। किसके सहारे हम लोग अब वृंदावन में जीवित रहेंगी, कैसे रहेंगी? सबका दिल तोड़ करे प्रेम रचिता कन्हैया ये लताएं कदम की, ये गालियां तेरे बचपन की